मानव जीवन में संबंधों का बड़ा महत्व है। प्रेम एक दिव्य अनुभूति है, परंतु जब उसमें स्वार्थ, अहंकार और आसक्ति का प्रवेश हो जाता है तब वही प्रेम पीड़ा का कारण बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, जहां अपेक्षा अधिक होती है वहां दुख निश्चित होता है। अक्सर ऐसा होता है कि किसी कारणवश दो व्यक्तियों का संबंध टूट जाता है। समय बीतता है, परिस्थितियां बदलती हैं और एक दिन वही व्यक्ति पुनः जीवन में लौटने की इच्छा व्यक्त करता है। उस क्षण हृदय भावनाओं से भर जाता है, परंतु वही समय सबसे बड़ी परीक्षा का होता है। जब आपका पूर्व साथी वापस आने को कहे तब सबसे पहली भूल यह न करें कि आप अधीर होकर तुरंत उसे स्वीकार कर लें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय प्रायः दुख का कारण बनता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और विवेक से लिया गया निर्णय ही कल्याणकारी होता है। इसलिए उस क्षण भावनाओं में बहने के बजाय आत्मचिंतन करें। पहली शिक्षा, स्वयं को प्राथमिकता दें। जब वह व्यक्ति पुनः आपके जीवन में लौटना चाहे तब यह स्मरण रखें कि आपकी प्रथम प्राथमिकता आप स्वयं हैं। पहले अपने आत्मसम्मान, अपने धर्म और अपने जीवन के उद्देश्य को स्थान दें। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करता है वही सच्चे प्रेम का अधिकारी होता है। शास्त्र कहते हैं, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत, अर्थात जो अपने लिए प्रतिकूल हो उसे दूसरों के लिए भी न करें। अतः अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता न करें। दूसरी शिक्षा, अत्यधिक उत्साह प्रकट न करें। यदि वो लौट कर आता है तो यह न दिखाएं कि उसके बिना आपका जीवन अधूरा था। संतुलित व्यवहार ही आपकी गरिमा को बनाए रखेगा। आपकी वाणी, आपकी दृष्टि और आपकी मुद्रा में स्थिरता होनी चाहिए। यह दर्शाएं कि आपका जीवन ईश्वर की कृपा से पूर्ण है। तीसरी शिक्षा, उपेक्षा भी न करें। यह भी उचित नहीं कि आप उसे पूर्णतः अनदेखा करें। कठोरता और अहंकार से संबंध पुनः स्थापित नहीं होते। मधुरता और मर्यादा ही सच्चे संबंधों की नींव होती है। अतः विनम्र रहें परंतु विवेकपूर्ण रहें। चौथी शिक्षा, पुराने घावों को न कुरेदें। जो बीत गया उसे बार बार स्मरण करना उचित नहीं है। यदि आप अतीत की गलतियों को दोहराते रहेंगे तो नया आरंभ कभी सफल नहीं होगा। शास्त्रों में कहा गया है, क्षमा वीरस्य भूषणम, अर्थात क्षमा वीरों का आभूषण है। यदि पुनः संबंध स्थापित करना हो तो क्षमा और समझदारी के साथ करें। पांचवी शिक्षा, जीवन का केंद्र ईश्वर बनाएं। संसार के सभी संबंध परिवर्तनशील हैं, परंतु ईश्वर के साथ संबंध शाश्वत है। यदि आपका जीवन भगवान के चरणों में समर्पित है तो कोई भी संबंध आपको विचलित नहीं कर सकता। इसलिए अपने कर्म, अपने लक्ष्य और अपने आध्यात्मिक मार्ग पर दृढ़ रहें। जब वो व्यक्ति आपके जीवन में लौटे तब उसे अनुभव होना चाहिए कि आप पहले से अधिक परिपक्व, आत्मनिर्भर और ईश्वरनिष्ठ हो चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण संदेश स्मरण रखें, प्रेम वह नहीं जो आपको निर्बल बना दे, प्रेम वह है जो आपको श्रेष्ठ और सशक्त बना दे। यदि उसका लौटना आपके जीवन में शांति, सम्मान और उन्नति लाता है तो उसे स्वीकार करें, परंतु यदि वह केवल पुराने दुखों को दोहराने का कारण बने तो विनम्रता से आगे बढ़ जाना ही उचित है। अंत में यही कहना है, जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की इच्छा से होता है। जो चला गया वह शिक्षा बनकर गया और जो लौट कर आया है वह आपकी परीक्षा है। इसलिए निर्णय भावनाओं से नहीं बल्कि विवेक, आत्मसम्मान और धर्म के आधार पर लें। जीवन में जो भी घटित होता है वह केवल संयोग नहीं होता अपितु ईश्वर की एक गहन योजना का हिस्सा होता है। जब कोई व्यक्ति आपके जीवन से दूर जाता है तो वह आपको आत्मचिंतन का अवसर देता है, और जब वही व्यक्ति पुनः लौटने की इच्छा प्रकट करता है तो समझ लीजिए कि यह केवल उसका नहीं बल्कि आपका भी एक परीक्षण है। शास्त्रों में कहा गया है, उद्धरेदात्मनात्मानन्नात्मानं वसादयेत, अर्थात मनुष्य को स्वयं ही अपना उत्थान करना चाहिए और स्वयं को अधोगति में नहीं ले जाना चाहिए। इसीलिए जब आपका पूर्व साथी वापस आने की बात करे तब अपने मन और बुद्धि को संतुलित रखें। याद रखें, प्रेम का आधार केवल भावनाएं नहीं बल्कि विश्वास, सम्मान और समझ होती है। यदि ये तीनों तत्व उपस्थित हों तभी संबंध सफल हो सकता है, अन्यथा
केवल आकर्षण और मोह से बने संबंध शीघ्र ही टूट जाते हैं। यदि वह व्यक्ति वास्तव में पश्चाताप के साथ लौट रहा है तो उसके व्यवहार में विनम्रता और सच्चाई अवश्य दिखाई देगी। उसके शब्दों से अधिक उसके कर्मों को परखें। शास्त्र कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, अर्थात इस संसार में कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। अतः केवल मधुर वचनों से प्रभावित न हो, उसके आचरण को समय देकर समझें। किसी भी निर्णय को लेने में जल्दबाजी न करें। समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है। यदि उसका प्रेम सच्चा है तो वह समय की कसौटी पर अवश्य खरा उतरेगा। धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी पछताता नहीं। जैसे सोना अग्नि में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही सच्चा संबंध भी परीक्षाओं से गुजरकर और अधिक मजबूत होता है। यदि आपने उसके कारण पीड़ा अनुभव की है तो उसे क्षमा करने का प्रयास करें। क्षमा करने से मन हल्का होता है और आत्मा को शांति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है, क्षमा धर्मः क्षमा यज्ञः क्षमा वेदाः सनातनाः, अर्थात क्षमा ही धर्म है, क्षमा ही यज्ञ है और क्षमा ही सनातन वेदों का सार है। परंतु क्षमा का अर्थ यह नहीं कि आप अपनी गरिमा का त्याग कर दें। क्षमा करें परंतु विवेक बनाए रखें। स्मरण रखें, सच्चा प्रेम कभी भी आत्मसम्मान को आहत नहीं करता। यदि किसी संबंध में आपको बार बार अपने स्वाभिमान से समझौता करना पड़े तो वह प्रेम नहीं, केवल आसक्ति है। जहां सम्मान नहीं वहां संबंध टिक नहीं सकते। इसलिए अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखें और वही निर्णय लें जो आपके जीवन को उन्नति और शांति की ओर ले जाए।